जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साई। आशा करती हूँ बाबा की दया से आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर है। जी हाँ, आज का वीडियो साई सच्चरित्र के ऊपर है। जब भी हम साई सच्चरित्र का पारायण करने के लिए सोचते हैं, बहुत सारे प्रश्न ना हमारे दिमाग में आते रहते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके सभी प्रश्न का उत्तर देने के लायक होगा। बाबा का नाम लेके शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है जब भी हम साई सच्चरित्र का पारायण करने के लिए सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारा यही क्वेश्चन होता है कि ये तो है एक बुक, एक पुस्तक, इसका पाठ हम क्यों करें, क्या है इसमें। तो पहले मैं बताऊं कि साई सच्चरित्र सिर्फ एक पुस्तक नहीं, ये साक्षात बाबा हैं। ठीक है, अगर आप सब कुछ कर चुके हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर आपको लगता है कि आप एक जगह अटक गए हैं, कुछ काम नहीं हो रहा, कोई दिशा नहीं दिख रहा है आपको, आप धीरे धीरे विश्वास खो रहे हैं, अगर आपको लगे कि बाबा आपको नहीं सुन रहे हैं, अगर आपके मन में बहुत अशांति है, कन्फ्यूजन है, मन चंचल हो रहा है और आपको आपको बाबा के जवाब का इंतज़ार है, या फिर बाबा से कोई इशारा मांग रहे हैं, तो फिर ना आप पूरे श्रद्धा से साई सच्चरित्र का कोई भी अध्याय का पाठ कीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा उसी अध्याय से। कहा जाता है और माना भी जाता है कि बाबा अपने भक्तों को इसी पवित्र साई सच्चरित्र के माध्यम से रास्ता दिखाते हैं। साई सच्चरित्र आपके जीवन का हर एक उलझन, समस्या, चिंता का समाधान कर देता है, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देता है। साई सच्चरित्र का पाठ कीजिए पूरे श्रद्धा से और मन में ये विश्वास ज़रूर रखिएगा कि बाबा आपके उलझन, आपके कष्ट, आपके मानसिक अशांति, ये सब अच्छे से जानते हैं। एक बार साप्ताह पारायण करके ही देखिए ना, आप खुद चेंज महसूस करेंगे, चमत्कार, या फिर बाबा को खुद अनुभव करेंगे। अगर आप प्रेम से, मैं क्या कहूँ, अगर आप साई से प्रेम करते हैं ना, तो उनको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए, उनके जीवन का और उनसे जुड़ा हुआ कहानियाँ पढ़िए। साई सच्चरित्र में बाबा को विस्तार से जानिए, उनके चमत्कार का श्रवण कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार आते हैं। दूसरा जो प्रश्न आता है कि साई सच्चरित्र पढ़ने से लाइफ में क्या चेंज आता है, या फिर साई सच्चरित्र पढ़ने से लाइफ में क्या चमत्कार होता है। तो बाबा कहते हैं ना कि सब कुछ मुझ पे छोड़ दो पूरे विश्वास से, फिर देखो। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर सोचिए आप जॉब तो कर रहे हैं पर आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप एक बार साई सच्चरित्र का पारायण शुरू करके ही देखिए पूरे भक्ति और भाव से। ठीक है, अगर आपको मानसिक अशांति है, अगर आपका तबीयत ख़राब है, अगर आपको संतान चाहिए, अगर आपका बिज़नेस ठीक से नहीं चल रहा है, या फिर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपके घर में अशांति हो रहा है, अगर आपके शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, आपको किसी बात से बहुत टेंशन है, घबराहट हो रहा है और आपको सल्यूशन चाहिए, अगर आपको सुकून चाहिए, इनर पीस चाहिए, अगर आप कहीं से भी आपको सल्यूशन नहीं मिल रहा, अगर आप खुद को हील करना चाहते हैं, तो आप पूरे भक्ति से, श्रद्धा से साई सच्चरित्र का पारायण कीजिए, पाठ कीजिए। बट प्लीज़ कुछ हासिल करने के लिए साई सच्चरित्र का पाठ मत कीजिए। आई वोंट ये एक प्रॉपर वे नहीं है सच्चरित्र पारायण का, कि अरे ये मेरे मैंने जो भी प्रॉब्लम का मेंशन किया ना, बहुत बहुत अहम प्रॉब्लम है ये सब। हाँ, बहुत सॉलिड प्रॉब्लम है कहिए तो लाइफ में। संतान नहीं होना, जॉब में प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम, खुद को हील करना है, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है ये सब। पर ये सब प्रॉब्लम लेके आप खाली किताब खोल के बैठ गए, साई सच्चरित्र आपने पढ़ लिया, जैसे हम लोग रीडिंग पढ़ते हैं वैसे बुक को पढ़ लिया, और फिर आप सोचेंगे, आप ये आशा करेंगे कि आपका सब समस्या का समाधान हो जाएगा। नो,
नेवर। ये कोई दवाई या फिर इंजेक्शन नहीं है कि पढ़ लिया और रिज़ल्ट मिल गया। आपको सिर्फ़ और सिर्फ भक्ति श्रद्धा से बाबा का जीवनी और उनके चमत्कार को पढ़ना होगा। बाबा को अपने जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा बनाना पड़ेगा। मतलब बाबा, यू मेक बाबा अ पार्ट ऑफ योर डे, अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और फिर देखिए बाबा आपकी इच्छाओं को कैसे पूरा करते हैं। बाबा ना बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं। और आप बाबा, मतलब बाबा ने कभी कहा ही नहीं कि मुझे तुम मतलब इस विधि से पूजो, इस विधान से पूजो, कभी नहीं। बाबा ने तो कभी ये भी नहीं कहा कि मेरे सच्चरित्र का पारायण ऐसे ऐसे करो। वॉट बाबा वॉन्ट इज़ ओनली फेथ एंड ट्रू डिवोशन एंड लव फ्रॉम यू। बाबा को आपसे सिर्फ श्रद्धा चाहिए, बहुत प्यार चाहिए, बाबा के ऊपर आपका विश्वास चाहिए, बस यही बाबा को चाहिए। आप एक बार प्यार से साईं सच्चरित्र का पारायण कीजिए, बाबा को अपनी समस्याओं के बारे में कहिए। और ये मैं फिर से कह रही हूँ कि ये मत सोचना कि मैंने एक हफ्ते में बुक को पढ़ लिया, ख़त्म कर लिया, अब मेरा प्रॉब्लम का सल्यूशन हो जाएगा। ऐसे सोच के पढ़ाई करेंगे, मतलब साईं सच्चरित्र का पाठ करेंगे तो प्रॉब्लम का हल नहीं होने वाला। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको वेट करना होगा बाबा के डिवाइन टाइमिंग के लिए। बाबा सब कुछ जानते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, ये विश्वास रखना पड़ेगा। और फिर देखना बाबा कैसे कैसे चमत्कार करते हैं। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साईं सच्चरित्र का पाठ कैसे करें, तो ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। मैंने पहले भी कहा है बाबा बहुत प्यारे हैं। तो आप रोज़ एक अध्याय का पाठ कीजिए, ठीक है, या फिर एक पैराग्राफ, या फिर जितना भी आपसे हो सके। आप रोज़ 1 घंटे साईं सच्चरित्र का पाठ कर सकते हैं। पर हाँ, रश मत कीजिए, मतलब रीडिंग मत पढ़ना, इस किताब, इस पुस्तक का रीडिंग मत करना। जब आप रीडिंग करते हो ना, आपको ना वो पुस्तक पे लिखे हुए एक एक वर्ड, एक एक शब्द का एसेंस समझ नहीं आएगा। और जब आपको एसेंस समझ नहीं आएगा, जब आपको जो पढ़ रहे हैं उसका आप अनुभव नहीं कर पाएंगे, फीलिंग्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, कुछ काम नहीं होने वाला। ये कोई फिज़िक्स केमिस्ट्री तो है नहीं कि बहुत कुछ समझना है, नथिंग। इनफैक्ट अगर आप बहुत टेंशन में हो ना, आप थोड़ा देर बैठ के अगर एक पैराग्राफ या फिर एक अध्याय या फिर एक पेज भी साईं सच्चरित्र का बहुत शांत मन से पढ़ लो ना, आप तो नंबर 1 आप बाबा के बारे में बहुत विस्तार से जानोगे। और बाबा के चमत्कारों के बारे में जब आप सुनोगे ना, यू विल स्टार्ट गेनिंग फेथ। आपको विश्वास होगा, आप मतलब आपके अंदर भरोसा जागेगा कि बाबा क्या है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप सोचेंगे कि कितने चैप्टर्स हैं साईं सच्चरित्र में। सब कोई जानते हैं, फिर भी मैं कह देती हूँ कि सिर्फ 53 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि बेस्ट टाइम क्या है, साईं सच्चरित्र का पारायण करने के लिए बेस्ट टाइम क्या है। तो मैंने मतलब जो साईं के भक्त हैं ना, मतलब जैसे हेमा जी, फिर मतलब बहुत बड़े बड़े जो साईं भक्त हैं, मतलब मैं खुद को साईं भक्त कहती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है ना कि भक्त टर्म बहुत छोटा होता है, पर इस शब्द का ना वज़न बहुत बड़ा होता है। भक्त माने, आई डोंट नो, वो हेमा टियोटिया मैम जो है, आप यूट्यूब में उनको सुनेंगे भी, अगर कभी सुने नहीं प्लीज़ सर्च करना, उनके नाम से उनका चैनल है हेमा टियोटिया। तो हेमा माँ ना इतनी भाग्यशाली है, उनको रोज़ थर्सडे के दिन बाबा दर्शन देते, बाबा उनके घर में साक्षात विराजते हैं। तो मैंने बहुत सारे, मतलब जो बाबा के जो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं ना, मैंने उनसे सुना है कि द बेस्ट टाइम साईं सच्चरित्र को पढ़ने का है, जो बेस्ट टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, मतलब सुबह के 4 से लेके 6 बजे तक, ओके। पर आप कोई भी टाइम पढ़ सकते हैं आपके कन्वीनियंट के हिसाब से, जब भी आपको समय मिले। अगर आपको शाम को थोड़ा समय मिलता है तो शाम को पढ़िए। आप अगर आपको घर का पूजा करने के बाद थोड़ा समय मिलता है तो तब पढ़िए। अगर आपको ऑफिस जाने के वक्त थोड़ा समय मिलता है तो तब पढ़िए। जब भी पढ़िए, प्रेम से पढ़िए, पर डू नॉट रश। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, रश मत कीजिएगा। ट्राई एंड अंडरस्टैंड वॉट यू आर रीडिंग। जो आप पढ़ रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिर आपको ये मतलब बहुत
हम सभी को ये भी क्वेश्चन रहता है कि क्या हम सच्चरित्र रोज़ पढ़ सकते हैं? ज़रूर। आप रोज़ एक चैप्टर पढ़ सकते हैं, या फिर एक पैराग्राफ, या फिर एक पेज, जैसा आपको टाइम मिले, जैसा आपका मन चाहे। बट प्लीज़ जब भी पाठ करें, दिल में भक्ति और श्रद्धा से पाठ कीजिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं ना, उसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। जल्दी से बुक ख़त्म मतलब करना नहीं है। कहीं पे लिखा नहीं है कि जल्दी से बुक मुझे ख़त्म करना है। नो, जल्दी से बुक आपको नहीं ख़त्म करना है। ये चैप्टर मतलब ख़त्म करके टास्क ख़त्म करना, फिर मुझे मनचाहा फल मिल जाएगा, नहीं। मैं बार बार बोल रही हूँ, जब भी आप साईं सच्चरित्र का पारायण करो, डू नॉट रश। पर हाँ, आप रोज़ साईं सच्चरित्र का पारायण कर सकते हो, जब जैसा आपको टाइम मिले, अपने टाइम के हिसाब से। और एक पेज, एक पैराग्राफ, या फिर एक अध्याय, व्हाटएवर यू फील लाइक, बट डू नॉट रश। नेक्स्ट है क्वेश्चंस जो हम सबको बहुत सताता है कि कैन वी ईट नॉन वेज? हम नॉन वेज खा के साईं सच्चरित्र का पारायण कर सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, आप नॉन वेज खा के भी पारायण का मतलब साईं सच्चरित्र का पारायण कर सकते हैं। कहीं पे ऐसा रूल्स नहीं लिखा है, कोई कहीं पे ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं किया गया है कि आपको वेज ही खाना पड़ेगा पारायण मतलब साईं सच्चरित्र जब आप पढ़ रहे हो तो। सो यू कैन हैव नॉन वेज। फिर बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस के बीच एक क्वेश्चन भी है कि क्या हम साईं सच्चरित्र सिर्फ और सिर्फ बुक से ही पढ़ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन से भी पढ़ सकते हैं, PDF से? सो ज़रूर आप ऑनलाइन से भी पढ़ सकते हैं। रिक्वायरमेंट एक ही है, आपका श्रद्धा। आपको बहुत श्रद्धा से और प्रेम से पढ़ना है। बाकी आप ऑनलाइन से भी पढ़ सकते हैं, नॉट एन इशू। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चंस जो आई एम श्योर आप सभी को मतलब है कि बिना नहाए क्या साईं सच्चरित्र का पाठ हम लोग कर सकते हैं? तो देखिए, कोई रूल्स तो नहीं है कि मतलब कहीं पे लिखा भी नहीं है कि आपको नहा के ही पारायण करना है, या फिर साईं सच्चरित्र का अध्याय आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। पर अगर आप नहा के पढ़ते हो तो इट्स गुड, पर आपका मन शुद्ध होना चाहिए, इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। पढ़ने से पहले साईं को प्रेम से याद कीजिए, उनका नाम लीजिए और पाठ शुरू कीजिए। बाबा को आपसे न सिर्फ सच्ची भक्ति और प्यार चाहिए, और कुछ नहीं। बाबा आप खाली इतना जान लीजिए कि हम ना क्या बोलते हैं कॉमन चलती लैंग्वेज में, कि हम शाना ना सबके सामने बन सकते हैं। मैं क्या बोलूँ, वी कैन एक्ट स्मार्ट विथ एनीबॉडी, किसी को भी उल्लू बना सकते हैं, पर बाबा को नहीं। बाबा ना आपके रूह पढ़ सकते हैं, बाबा आपके अंदर झांक सकते हैं। सो बाबा को आपसे, अगर आपका मन प्योर है, अगर आपके जिस इंटेंशन से आप साईं सच्चरित्र का पारायण करना चाहते हो, या फिर साईं सच्चरित्र का अध्याय पढ़ना चाहते हो, जिस इंटेंशन से, अगर वो प्योर है, अगर आपकी भक्ति प्योर है, आप बिना नहा के भी पढ़िए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होने वाली है। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे कहूँ कि मेरी एक्सपीरियंस से मैं कहती हूँ कि एक ऐसा भी सिचुएशन था, मतलब एक ऐसा भी फेज़ था जिससे मैं गुज़र चुकी हूँ। मतलब पूरा हेल्पलेस थी, कहीं पे भी कुछ दिशा नहीं दिख रहा था, सिचुएशन इतना ख़राब था। मुझे बाबा का श्री साईं सच्चरित्र का पारायण करना था 1 हफ़्ते का, एंड उस पे ना मतलब कहते हैं कि साईं सच्चरित्र का पारायण अगर आप साप्ताह पारायण करो तो उस पे आपको बाबा के सामने अपने मनोकामना मतलब कहना होता है, बाबा के सामने दिया जलाना होता है, परमिशन लेना पड़ता है बाबा से कि मैं पारायण शुरू कर रही हूँ। तो सिचुएशन कुछ ऐसा था ना, मैंने मतलब ये सब कुछ मैं कर ही नहीं सकती थी। और नहाना दूर की बात, आई हैवंट टुक अ बाथ फॉर 2 वीक्स। आप सोच रहे होगे कि ये लड़की कितनी गंदी है, नहाती नहीं है। नो, सिचुएशन मतलब मैं ज़िक्र नहीं कर पाऊँगी सिचुएशन का अभी इस टाइम पे। कभी वक्त मिले तो ज़रूर इस सिचुएशन का भी ज़िक्र आप सभी के साथ करूँगी, शेयर करूँगी। तो 2 वीक्स तक मैंने नहाया नहीं था।
मतलब मैं क्या बोलूँ, वो सिचुएशन की बात कह मतलब सोचती हूँ ना तो अभी भी माई हार्ट स्टार्टेड बीटिंग सो फास्ट। तो मैंने ना बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा ये मेरी समस्या है, इस उलझन में मैं फंसी हूँ, मुझे आपका आपका मदद चाहिए बाबा, मेरी मदद करो। एंड मैंने साप्ता पारण किया था, बट मैंने नहाया भी नहीं था। पर सच मानो, बाबा ने मेरी श्रद्धा कबूल की थी, बाबा ने मेरी प्रार्थना कबूल की थी और बाबा ने अपना कृपा बरसाया था। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मन सच्चा होना चाहिए, इंटेंशंस प्योर होना चाहिए, बाबा के ऊपर आपका श्रद्धा प्योर होना चाहिए। फिर चाहे आप किस भी हालत पे रहो ना, बाबा आपको नहीं लौटाते खाली हाथ। ये देखिए, तो इसके साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक द वीडियो शॉर्ट, पर अभी भी ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने कवर नहीं किया है, जो कि मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगी। ये मैं पार्ट 1 करके अपलोड कर रही हूँ और पार्ट 2 करके मैं फिर से अपलोड करूँगी, जहाँ पे बाकी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस का जवाब रहेगा, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लेंदी होता है ना तो मोनोटोनस एक टॉपिक पे एक वीडियो देखने में अच्छा नहीं लगता। सो आज मैंने कुछ टॉपिक मतलब कवर किया साई सच्चरित्र के बारे में, और जल्द से जल्द एक और वीडियो डालूँगी जो कि इस वीडियो का ही कंटिन्यूएशन होगा। ठीक है, सो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मैं फिर से कहती हूँ कि मेरे साई एक बहुत ही बेबी सा चैनल है, एंड इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक इस चैनल पे अपलोड किए हुए अनुभव को नहीं सुना है, सो प्लीज़ विज़िट द चैनल एंड हियर द मिरेकल स्टोरीज़। आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत जल्दी मिलती हूँ पार्ट 2 लेके। जय साई राम।